मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रदीप भंडारी भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमें बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे। प्रदीप जी, आपने कहा नक्सल गिरोह, अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा था हरियाणा में, लेकिन वहां की जनता झांसे में नहीं आई। आपने अर्बन नक्सल गिरोह का, उन्होंने कहा कि ये तो आतंकियों की पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस संविधान को राहुल गांधी हर तरफ लेकर घूम रहे थे और इस संविधान ने कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दलितों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को यह बता दिया है कि उसकी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके अंदर सोनिया गांधी ने बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके बीके हरिप्रसाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके राहुल गांधी हरियाणा के अंदर नूह दंगे के व्यक्ति को टिकट देते हैं, उसके लिए कैंपेन करते हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसकी नेशनल स्पोक्स पर्सन शमा उमर ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज का वोट ही कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। तो आज कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो करजन ने ब्रिटिश रूल के समय करा था, डिवाइड एंड रूल को प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रही है। खड़गे जी को समझ में आ गया है कि दलितों ने उनके झूठ की दुकान को बंद कर दी है, इसीलिए वो बौखला चुके हैं। आज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर समाज को बांटने का, समाज को वीक करने का प्रयास करती है। नहीं प्रदीप जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना, सुरेंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि भाई अब लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजे तो आ चुके हैं, वो भी आपके पक्ष में, आपकी सरकार बन रही है वहां पर, फिर ये अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा है सर, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि हमारे लिए देश को वीक करने की ताकतें जो हैं उसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। अगर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में रोना विल्सन ने एक लेटर लिखा था कुछ समय पहले, ये कहते हुए कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा होना चाहिए और उनको हमें हटाना है रास्ते से। तो अर्बन नक्सल्स और नक्सलियों की इस देश को हमेशा से खतरा रहा है, जिसके बारे में हम देश को अवगत कराते रहेंगे। तो इसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर जितने भी उसके विचारक हैं वो जॉर्ज सोरोस और नक्सल समर्थक लोग हैं और वो देश को वीक करना चाहते हैं। तो इसको आपको हरियाणा चुनाव से संबंध में नहीं देखना चाहिए। इसको जब तक कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की और अर्बन नक्सल की गोद में होगी हम आवाज उठाते रहेंगे, भले देश में कितने भी चुनाव हो या ना हो, उससे नतीजों से कोई संबंध नहीं है। सुरेंद्र जी, चुनाव का इससे संबंध नहीं है, वो हरियाणा का चुनाव हो या फिर आगामी चुनाव को लेकर आप जोड़ के इसको देखें, चुनाव से इसका संबंध है ही नहीं। दरअसल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इतिहास गवाह है। प्रदीप जी बता रहे हैं। दीपा जी, आपको भी हंसी आ रही होगी प्रदीप भंडारी पे, आपके पुराने साथी रहे, नाचते गाते अपनी बातें रखते हैं, अच्छी बात। हम तो दो तीन बातें कहते हैं, अगर कमजोर हैं, नक्सल हैं, आतंकी हैं या ऐसे कोई लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार है कि नक्सलों को अभी तक पकड़ ही नहीं पा रही। देश के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के बुद्धिमान, विश्वगुरु टाइप प्रधानमंत्री, आप इस चीज को देखिए। पूरे हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल, अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो 40% वोट इनको मिलते हैं, 40% वोट हमें मिलते हैं और 20% और वोट प्लस जो है इनके विरोधियों को मिलते हैं। तो अब ये बेचारे जो हैं आज की डेट में अपने आप को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करते हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रदीप भंडारी जैसे योग्य प्रवक्ता, यानी पहले तो प्रस्तोता थे, उससे करवाती है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाई देता है। 10 साल जिस पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में 7 साल सरकार हो, इससे पहले महाराष्ट्र में आज की डेट में भी सरकार हो, और जहां जहां ये नक्सल की बात कर रहे हैं वहां सब जगह इनकी सरकार हो, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को इतने डर से, इतने भय से, इतनी कायरता से ये कहना पड़े कि ये नक्सली लोग हैं। अरे भाई, पकड़िए, FIR कीजिए, फांसी दीजिए, ये आपका काम होना चाहिए। या क्या नाम, रोना आपका काम है कमजोरों की तरीके से, कायरों की तरीके से, कि आप लोग ढोल बजाते रहे, कभी जॉर्ज सरोज का नाम लेंगे, कभी किसी का। जॉर्ज सरोज भाई आपका नाना होगा, हम तो जानते नहीं है कौन है जॉर्ज सरोज। हाँ, ये जरूर है कि अगर जॉर्ज सरोज नाम का कोई भी आदमी भारत की आंतरिक नीति पर हस्तक्षेप कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी और कायरता ये क्या नाम दिखा रहा है कि उसको आप पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं कि लाइए पकड़ करके उस जॉर्ज सरोज को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर आप उसके बाद भी नहीं ला पाते हैं
तो ये जो रोना है ये कम से कम टीवी पे मचा करके आप वोट नहीं बढ़ा सकते, ये बात तय है। आपको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है तो हम जानते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम विदेशी आतंकवादियों का या विदेशी लोगों का नाम लेकर के जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की नाकामी, नकारापन, कायरता, डर दिखाता है। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, आप रहे मेरे साथ। प्रदीप जी आपका भी रुख कर रही हूँ, लेकिन देखिए पीएम मोदी ने जिस तरीके से वार किया था, एक बार फिर से दर्शकों को वो सुनाते हैं। पीएम मोदी का पहले वार अर्बन नक्सल को लेकर और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, सुनिए जरा। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मोदी की आदत है ऐसा ही बोलने की। तो दोनों के बयान आपने सुने। प्रदीप जी का एक बार जल्दी से रुख करते हुए, प्रदीप जी देखिए सीधे सीधे सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा था उसी से शुरुआत करते हुए एक बार फिर से वो तो कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर वाकई में अब भी गंभीर समस्या है नक्सलवाद की, अर्बन नक्सल की, तो फिर इसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना सर। थर्ड टर्म में प्रवेश कर चुके हैं, अब भी गंभीर समस्या, ये तो सरकार की नाकामी है। देखिए दीपा जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने मेरे साथ बड़ी डिबेट करी है। हरियाणा चुनाव के पहले ये 10 सीटों की बात करा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये बौखला चुके हैं फ्रस्ट्रेशन में, तो इनकी बात को मैं सीरियसली नहीं लूंगा, पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। नक्सल के ऊपर ऑपरेशन, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आर्टिकल। अक्टूबर 6, 2024 को पिछले इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल के ऊपर ऑपरेशन अगर किसी ने किया है तो हमारी फोर्सेज ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नक्सल के खिलाफ। अगर ऑपरेशन अगर आप देखेंगे नक्सलों के खिलाफ, ये 70% कम डाउन हो चुके हैं यूपीए सरकार के विज़वी, और हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। परंतु जो हम सोच की बात कर रहे हैं दीपा जी, वो यही सोच है कि ये ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बैक करता है और कांग्रेस पार्टी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल नेशनल स्पोक्सपर्सन शामा मोहम्मद कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता है, कांग्रेस पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। कल ही कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने पुलिस वालों को लिंचिंग करने का प्रयास किया, राइट करने का प्रयास करा हुबली के अंदर, उनके केसेस कांग्रेस पार्टी वापस ले लेती है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। पीएफआई जो बैंड टेरर आउटफिट है, एनआईए के स्टेटमेंट के हिसाब से 9 करोड़ की फंडिंग उसकी कर्नाटका के अंदर होती है और कर्नाटका सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। ये कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं कहती है। ये जो पूरा कनेक्शन है, ये अर्बन नक्सल सोच है जिसके अंदर देश को वीक करने का प्रयास है, हिंदू समाज को एक जाति से दूसरी जाति में बांटने का प्रयास है और अपने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है, परंतु मुसलमान समाज में जाति की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि यही सोच अर्बन नक्सलियों की होती है, रोना विल्सन से लेकर बाकी सबकी, जिसमें हिंदू समाज को वीक करने की बात करो और अपने वोट बैंक को ऊपर करने की बात करो। ये देश को खतरा है। अगर आपको याद होगा 2015-16 में जब संसद के अंदर बहस हो रही थी, अरुण जेटली जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक अ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, जब वो जेएनयू के अंदर जो फ्रिंज नारों को सपोर्ट करने गई थी। तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी आज ऐसी फोर्सेस को बैक कर रही है जो फ्रिंज है। दैट इज आवर कंसर्न। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।